हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 11 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ पेटी कैश बुक विद सुटेबल कॉलम। द बुक इज केप्ट ऑन इंप्रेस सिस्टम, अमाउंट ऑफ इंप्रेस सिस्टम बीइंग ₹4000। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि पैटी कैश बुक क्या होती है। पैटी कैश बुक वो कैश बुक होती है जिसमें बिजनेस अपने डे टू डे के छोटे मोटे खर्चे नोट डाउन करता है। अब होता क्या है कि बिजनेसमैन पहले ही अंदाजा लगा लेता है कि उसके बिजनेस में जो डे टू डे के खर्चे होंगे वो पूरे महीने के होते हैं ₹4000 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि बिजनेसमैन के बिजनेस में जो भी खर्चे होंगे वो होंगे ₹4000 पर मंथ के। अब ये क्या करेगा बिजनेसमैन की ₹4000 अपने कैशियर को दे देगा और उससे कहेगा कि जो भी हमारे बिजनेस में मंथ के डे टू डे कि जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो अब तू पे करेगा इसी 4000 अमाउंट के अंदर अंदर। अब समझिए, अब हमें क्या करना है, जो ये ₹4000 का अमाउंट है इसे बोला जाता है इंटरेस्ट सिस्टम। ये 4000 के अमाउंट को आप याद रखिएगा, क्योंकि आगे जब हम ट्रांजेक्शन में अमाउंट फिल करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये अमाउंट हमारा कैसे आया। वो आपको पता कर चलेगा जब आप ये 4000 के अमाउंट को याद रखेंगे। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं। तो इस तरीके का फॉर्मेट होता है पैटी कैश बुक का। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होती है, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होती है। आप करते हैं पहले ट्रांजैक्शन। तो पहले ट्रांजैक्शन है 2017 अप्रैल 1 को हुई है। पैटी कैश इन हैंड 540, रिसीव कैश टू मेकअप द इंटरेस्ट पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग ₹100। तो तीन बातें हैं इस ट्रांजैक्शन में। पहली है कैश इन हैंड 540। कैश इन हैंड कौन सा अमाउंट है, जो प्रीवियस महीने के खर्चे करके जो एक अमाउंट बच गया होगा ना। प्रीवियस मंथ भी उसने ₹14,000 दिए होंगे मार्च के मंथ में बिजनेस में अपने कैशियर को, तो उसमें से ₹540 बच गया है। तो ये ₹540 को आप डेबिट साइड नोट करेंगे। यहाँ पे डेट मेंशन कीजिए 2017 अप्रैल 1 मेंशन कीजिएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ₹540 आप मेंशन करेंगे अमाउंट रिसीव में। दूसरी बात की गई है कि अभी वो ₹4000 भी इस महीने पे करेगा। वो अप्रैल के महीने में बिजनेसमैन कैशियर को ₹4000 पे करेगा। तो अब कितना अमाउंट वो पे करेगा, ₹540 प्रीवियस मंथ में बच गए थे। अब 5000 में से 540 माइनस करेंगे तो वो आपको पता चलेगा जो कि अमाउंट बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट कैशियर को पे करेगा बिजनेसमैन। तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा अप्रैल 1 और टू कैश अकाउंट। जब माइनस करेंगे 4000 में से 540 तो वो अमाउंट होगा 3460। ये अमाउंट अब क्या करेगा बिजनेसमैन कैशियर को पे करेगा। क्यों पे करेगा, क्योंकि पूरे मंथ का जो बजट है वो ₹4000 का है। आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या है, अब आगे बात की गई है पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग ₹100। अब यहाँ पे पेमेंट की गई है ₹100 की ऑफिस को क्लीन करने के लिए। तो मेंशन कीजिए अप्रैल 1, मेंशन कीजिएगा बाय क्लीनिंग चार्जेस अकाउंट, और यहाँ पे ₹100 टोटल पेमेंट में मेंशन कीजिए और ₹100 को आप मिसलेनियस एक्सपेंस में मेंशन कीजिएगा। ये नेचर है एक्सपेंस का कि जो खर्चा हुआ है वो किस नेचर का है, तो यहाँ पे हमने इसको मिसलेनियस एक्सपेंस के अंडर मेंशन किया है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि अप्रैल 4 को हुई है। पेड रेलवे फेयर ₹320, बस फेयर ₹280, वेजेस ₹150। तो यहाँ पे भी तीन बातें हैं। तो पहले अप्रैल 4 लिखिए, मेंशन कीजिएगा बाय रेलवे फेयर अकाउंट और 320 को टोटल पेमेंट में मेंशन कीजिए। अब ये बस फेयर जो है ये एक तरह से कन्वेंस है, तो कन्वेंस में भी ₹320 मेंशन कीजिएगा। इसके बाद फिर अप्रैल 4 डेट मेंशन कीजिए। अब यहाँ पे बाय बस फेयर अकाउंट लिख के 280 को टोटल पेमेंट में शो कीजिएगा, और ये भी एक तरह से कन्वेंस है तो 280 को कन्वेंस में भी शो कीजिएगा। इसके बाद वेजेस है ₹150 के, तो अप्रैल 4 लिख के बाय वेजेस अकाउंट लिख के 150 को टोटल पेमेंट में और 150 को आपको वेजेस में लिखना होगा। आई होप कि आपको इस ट्रांजैक्शन में भी कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि अप्रैल 5 को हुई है। बोट शॉर्ट हैंड नोटबुक फॉर ऑफिस ₹370। नोटबुक परचेज की गई है तो पेमेंट करी है। अप्रैल 5 लिख के मेंशन कीजिए बाय नोटबुक अकाउंट और ₹370 को टोटल पेमेंट में मेंशन कीजिएगा और ₹370 को स्टेशनरी में मेंशन कीजिएगा, क्योंकि नोटबुक परचेज की है तो स्टेशनरी के अंडर आएगा, तो स्टेशनरी में मेंशन कीजिएगा ₹370। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड कैरेज ऑन पार्सल ₹150, पेड फॉर वेजेस ₹220। तो कैरेज पे किया गया पार्सल के लिए, यहाँ पे मेंशन कीजिए बाय कैरेज अकाउंट। ₹150 को पेमेंट में शो करना है और ₹100 को आपको कार्टेज में शो करना है। देन अगेन वेजेस पे पे किए गए ₹220 के, तो अप्रैल 7 लिख के मेंशन कीजिए बाय वेजेस अकाउंट। 220 को टोटल पेमेंट में शो कीजिए और 220 को वेजेस वाले कॉलम में भी शो करना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमें गिवन है बोट स्टैम्प फॉर ₹300, एनवलप फॉर ₹450 एंड एन अकाउंट रजिस्टर फॉर ₹400। तो तीन बातें हैं यहाँ पे, तो तीनों खर्चे हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं। अप्रैल 10 लिख के पहले नोट कीजिए बाय पोस्टेज अकाउंट, जो स्टैम्प को आपको पोस्टेज अकाउंट के अंदर लिखना है, तो यहाँ पे आपको अमाउंट मेंशन करना है ₹300
और पोस्टेज में भी 300 रुपीज़ मैंशन कर दीजिए। इसके बाद अगेन एनवलप परचेज करे हैं, पे करा है, उसके लिए बाय एनवलप अकाउंट और 450 को आप टोटल पेमेंट में शो कीजिएगा और 450 को आप स्टेशनरी में शो कीजिएगा। इसके बाद हमारा है एन अकाउंट रजिस्टर फोर रुपीज 400, तो अकाउंट का रजिस्टर खरीदा है, अकाउंट के लिए रजिस्टर खरीदा है 400 रुपीज़ के लिए। तो यहाँ पे मेंशन कीजिए बाय अकाउंट रजिस्टर अकाउंट, 400 रुपीज़ को पेमेंट में मेंशन कीजिएगा और 400 रुपीज़ को स्टेशनरी में मेंशन कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें गिवन है अप्रैल 12 को पेड फॉर प्रिपेयर 200 रुपीज़ और गिव टिप टू ऑफिस प्योर 150 रुपीज़। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है अप्रैल 12, मेंशन कीजिए बाय रिपेयर अकाउंट, 200 रुपीज़ को टोटल पेमेंट में मेंशन कीजिएगा और 200 रुपीज़ को रिपेयर मिसलेनियस एक्सपेंस में मेंशन कीजिएगा। अब टिप दी गई है पियोन को, यहाँ पे मेंशन कीजिए अप्रैल 12 बाय मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट। यहाँ पे आप 100 रुपीज़ टोटल पेमेंट में मेंशन करने हैं और 100 रुपीज़ भी आपको मिसलेनियस एक्सपेंस में मेंशन करना है। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो कि अप्रैल 13 को हुई है, गिव चैरिटी 100 रुपीज़, सर्व पे टू कस्टमर 250 रुपीज़। दो बातें हैं यहाँ पे, तो अप्रैल 13 मेंशन के लिए बाय चैरिटी अकाउंट 100 रुपीज़ को टोटल पेमेंट में और 100 रुपीज़ को आपको मिसलेनियस एक्सपेंस में मेंशन करना है। फिर चाय पिलाई गई है कस्टमर को, सर्व की गई है टी, तो यहाँ पे मेंशन करना है आपको अप्रैल 13 बाय रिफ्रेशमेंट अकाउंट 250 को टोटल पेमेंट में दिखाना है और 250 को ही आपको मिसलेनियस एक्सपेंस में आपको शो करना है। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो कि अप्रैल 15 को हुई है, वेजेस पे किए गए 160 रुपीज़ के और रिवार्ड दिया गया सर्वेंट को 100 रुपीज़ का। तो यहाँ पे आपको नोट डाउन करना है, पहले डेट मेंशन कीजिए अप्रैल 15 बाय वेजेस अकाउंट 160 रुपीज़ को टोटल पेमेंट में, 160 रुपीज़ को वेजेस के कॉलम में। इसके बाद आप लिख लेंगे द्वारा डेट अप्रैल 15 बाय रिवॉर्ड अकाउंट 100 रुपीज़ को टोटल पेमेंट में और 100 रुपीज़ को आपको मिसलेनियस एक्सपेंस में दिखाना है। अब यहाँ पे हमारी पैटी कैश बुक की सारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है, हमने पैटी कैश बुक कंप्लीट कर लिया। अब आपको आगे थोड़ी कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले आपको कैलकुलेशन करनी है कि टोटल पेमेंट इन सब पेमेंट को आपको ऐड करना है, तो पता चलेगा टोटल जो पेमेंट हुई है 3700 रुपीज़ की हुई है। अप्रैल के मंथ में जितने भी पेमेंट हुई है 3700 रुपीज़ की हुई है। पोस्टेज में कितना आएगा 300 रुपीज़, कार्टेज में 150 रुपीज़, कन्वेंस में आएगा 600 रुपीज़, स्टेशनरी में आएगा और 1220 रुपीज़, मिसलेनियस एक्सपेंस में आएगा 900 रुपीज़ और वेजिस में आएगा आपका कैलकुलेट करके 530 रुपीज़। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि 4000 में अभी 300 रुपये बच गए हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो 300 रुपये आपको टोटल पेमेंट में मेंशन करना है। यहाँ पे हमारी बैलेंसिंग हो जाएगी 4000 टोटल पेमेंट में और 4000 अमाउंट रिसीव में। अब क्या होगा, ये 300 रुपीज़ नेक्स्ट डेट मेंशन कीजिएगा अप्रैल 16 और यहाँ पे मेंशन कीजिएगा टू बैलेंस ब्रोट डाउन और अमाउंट के कॉलम में, अमाउंट रिसीव के कॉलम में शो कीजिएगा 300 रुपीज़। उसके बाद आपको कैश अकाउंट लिखना है, आप कितने रुपीज़ वो अगले मंथ के लिए मांगेगा कि अगले मंथ के खर्चे के लिए वो मांगेगा 3700 रुपीज़। तो यही आपको पैटी कैश बुक में करके दिखाना होता है। जो 300 रुपीज़ बच गए थे अप्रैल के मंथ के लिए, उसमें उसको अपने प्रो डाउन कर दिया और अभी नेक्स्ट मंथ के लिए मई के लिए कितना अमाउंट चाहिए होगा 37 रुपीज़ का अमाउंट चाहिए होगा उसे वो, क्योंकि 4000 का बजट था, तो टू कैश अकाउंट लेके 3700 रुपीज़ आपको अमाउंट रिसीव में मेंशन करना है। तो इस तरीके से हमारी पैटी कैश बुक कंप्लीट हो गई है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।